हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या गाइस आपका भी ईपीएफ विड्रॉल करने पर टीडीएस कट गया है? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपका ईपीएफ आपने विड्रॉल किया था उस पर जो टीडीएस कटा है उसको कैसे हम रिफंड लें। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों, आप हमारे एक्सपर्ट से भी ITR फाइलिंग करा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ये है फॉर्म 26AS, जहाँ पर हमारा TDS शो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर है रीजनल ऑफिस जम्मू। ठीक है, और 7,65,678 रुपये EPF विड्रॉल किया था। उस पर हमारा जो TDS कट हुआ है वो हुआ 76,568 रुपये। यानी कि जो अमाउंट हमने विड्रॉल किया था उसका 10% TDS कट गया है। ठीक है, और इसमें हमारी इनकम शो हो रही है किससे? विनिंग फ्रॉम गेम से। ठीक है, ये स्पोर्टा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये वाली जो इनकम शो हो रही है वो किससे है? ये है हमारी विनिंग फ्रॉम गेम से। अब चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी को रजिस्टर्ड करना है। ठीक है, आईडी रजिस्टर्ड करने के बाद आप यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे तो होम पेज पर आ जाएंगे। ठीक, तो ये है होम पेज। ठीक है, और आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा फाइल नाउ का ऑप्शन। यदि यहाँ पर शो नहीं होता है तो आपको जाना है ई फाइल में, फिर इनकम टैक्स रिटर्न्स में, फिर जाना है आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है 24-25। अब इसमें है सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग। तो दो तरह से ITR फाइलिंग होती है, ऑफलाइन यानी कि डेस्कटॉप यूटिलिटी से, फिर उसके बाद है ऑनलाइन। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑनलाइन ITR फाइलिंग कैसे करें EPF विड्रॉल करने के लिए। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब देखिए आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक इंडिविजुअल यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद अब आपको यहाँ पर ITR फॉर्म को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ITR फॉर्म जो हम सिलेक्ट करते हैं वो करते हैं इनकम के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग हमें ITR फॉर्म को सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपकी इनकम किससे है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो हमारी इनकम है किससे? EPF विड्रॉल। ठीक है, जो हमने किया था। और दूसरा है विनिंग फ्रॉम गेम्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ITR 2। अब उसके बाद प्रोसीड विद ITR 2 पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद तीन ऑप्शन हो रहे हैं, इसमें से एक को टिक मार्क करना है। पहला है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से अधिक है तो आपको इस पर टिक मार्क करना है। सेकंड वाला ऑप्शन आप केयरफुली रीड कर ले, यदि आपकी कंडीशन में है तो आपको इसे टिक मार्क कर देना है, अदरवाइज रहने देना है। फिर तीसरा ऑप्शन है अदर्स। तो देखिए हमारी केस में जो इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से अधिक है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें से जो भी शेड्यूल है उसको सिलेक्ट कर लेना है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसमें सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद स्किप द क्वेश्चंस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, आप कंटिन्यू पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। देखिए पहला शेड्यूल है, इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, इसमें फाइलिंग स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए फाइल्ड अंडर सेक्शन, यदि आप ड्यू डेट से अपनी पहले ITR फाइलिंग कर रहे हैं तो इस पर टिक मार्क करेंगे। अब उसके बाद यदि आप ड्यू डेट के बाद ITR फाइलिंग कर रहे हैं, जिसको हम बेलेटेड रिटर्न कहते हैं, तो इस पर टिक मार्क करेंगे। कब? जब आप ड्यू डेट के बाद ITR फाइलिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद रिवाइज रिटर्न, यदि आप अपनी ITR को रिवाइज करना चाहते हैं तो इस पर टिक मार्क करेंगे। यदि आप अपनी ITR को मॉडिफाइड रिटर्न करना चाहते हैं तो इस पर टिक मार्क करेंगे। और इसमें आफ्टर कंटिन्यूएशन ऑफ डिले भी दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखिए ये है न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम में जाने के लिए। तो करंट असेसमेंट ईयर 24-25 में हम न्यू रिजिम में ऑटो सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, यदि आपको ओल्ड रिजिम में जाना है तो आप इसे यस भी कर सकते हैं।
ठीक है, हम जा रहे हैं किस में, न्यू रिज्यूम में। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर रेसिडेंट स्टेटस इन इंडिया, यदि रेसिडेंट है तो रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट है तो आपको नॉन रेसिडेंट सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे रेसिडेंट। फिर उसके बाद इसमें हम चूज़ करेंगे यू वर इन इंडिया फॉर 82 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, अब इसको भी नो पर टिक मार्क कर देंगे, इसको भी नो करेंगे और इस पर भी हम नो करेंगे। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यदि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो इसे यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो कर देंगे। फिर इसको भी हम नो कर देंगे। नीचे आएंगे, इसको सेव पर क्लिक कर देंगे। फिर बैंक डिटेल्स इसमें दी गई है, तो आप इसमें जो बैंक डिटेल्स है यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो प्री वैलिडेटेड होनी चाहिए, यानी कि आपके अकाउंट नंबर में पैन और आधार लिंक होने चाहिए, अदरवाइज़ आपकी आरटीआई फाइलिंग नहीं हो पाएगी और उसमें एरर शो हो जाएगा। ठीक है, फिर कंफर्म पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं डिविडेंड इनकम थी हमारी ऑटो फिल होकर आ गई है। अब देखिए हम इसमें ऐड करेंगे अपनी इनकम को, तो इस पर ऐड एंड अदर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम नीचे जाएंगे और एनी अदर इनकम इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद सबसे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर हम ऐड करेंगे ईपीएफ विड्रॉल। ठीक है, कितना है ईपीएफ, 7,65,678 रुपये। ठीक है, फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद ऐड पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारा जो टीडीएस कटा है वो कटा है किस पर, 194B सेक्शन पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। नेचर ऑफ इनकम यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। ठीक है, और इस पर हमारा कितना है, 31 रुपये। ऐड पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद शेड्यूल CYLA, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद शेड्यूल BFLA, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कंप्यूट सेट ऑफ पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद शेड्यूल स्पेशल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद शेड्यूल CFLA, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, कंप्यूट सेट ऑफ पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद शेड्यूल VIA, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद शेड्यूल AMTC, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद
पार्ट बी टी आई, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद टैक्स पेड पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यदि आपका सैलरी पर टीडीएस कटा है तो यहाँ पर शो होगा, उस सैलरी को छोड़कर कहीं भी कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा, जैसे कि हमारा शो हो रहा है 76,568 रुपये। अब उसके बाद यदि आपका टीसीएस कहीं पे कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा। यदि आपने एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट की है तो यहाँ पर शो होगी, जो कि 50 रुपीज़ शो हो रही है। अब इसे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद पार्ट बी टीटीआई, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम कितना है, 31,593 रुपये। ठीक है, ये बना है, इस पर सैज हो गया 4%, 1,264 रुपये। टोटल टैक्स कितना हो गया, 32,857 रुपये। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब हमारा जो टैक्स पेड यानी कि टीडीएस जो कटा था वो कितना कटा था, 76,618 रुपये। और इसमें से माइनस हो गए, यानी कि जो टैक्स बना है वो बना है 32,857 रुपये। तो 76,618 में से माइनस करेंगे 32,857 रुपये, तो हमारा रिफंड आ गया कितना, 43,765 रुपये का। तो हमारा रिफंड आ गया कितना, 43,760 रुपये का। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए जो इसमें इनकम थी वो 7 लाख को क्रॉस कर गई, यानी कि जो ईपीएफ विड्रॉल किया था वो 7 लाख को क्रॉस कर गई। इस वजह से क्या हुआ, हमारा टैक्स बन गया। और जो हमारा टीडीएस कटा था, टीडीएस में से हमारा टैक्स माइनस होने के बाद हमारा रिफंड आ गया। ठीक है, लेकिन इसमें टैक्स की कैलकुलेट हुई। यदि आपने ईपीएफ विड्रॉल किया है, ठीक है, और आपका 7 लाख से कम है तो वो पूरा का पूरा रिफंड आ जाएगा। लेकिन आपकी कोई अदर इनकम नहीं होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए सैलरी से, ठीक है, आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए, या आपकी हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से, ठीक है, अदर सोर्सेज से इनकम नहीं होनी चाहिए, तभी आपका उसमें पूरा रिफंड आएगा यदि आपकी इनकम 7 लाख से कम है। यदि आपकी इनकम ईपीएफ विड्रॉल से भी है और आपकी मान लीजिए किसी और सोर्सेज से भी इनकम है, तो फिर उसके बाद देखना पड़ेगा, ठीक है, आईटीआर फाइलिंग करके कि आपका कितना रिफंड बन सकता है, क्योंकि जो आपकी अदर सोर्सेज इनकम होगी और ईपीएफ विड्रॉल की दोनों ही उसमें टैक्स कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार ही आपको आईटीआर फाइलिंग करनी है। ठीक है, यदि आपने ईपीएफ को विड्रॉल किया है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपकी इनकम 7 लाख से कम है या 7 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया आपको ऐसे ही करना है, और आप हमारे एक्सपर्ट से भी अपनी आईटीआर फाइलिंग करा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।